Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 10.2, class 9 mathematics. Now, question number 3 is, show that right bisectors of the following triangles are concurrent. Students, हमने शो करना है कि इन ट्राइंगल्स के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो कॉन्करेंट हैं. तो फर्स्ट पार्ट में जो ट्राइंगल गिवन है वो है एक्स वाई जी, जिसमें एक्स वाई जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, वाई जी 5 सेंटीमीटर है और जी एक्स जो है वो 4.8 सेंटीमीटर है. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक्स वाई एक लाइन ड्रा करेंगे 4.5 सेंटीमीटर की. तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप 0 पर और 4.5 पर स्टूडेंट्स हम लगाएंगे 2 डॉट्स, और डॉट लगाने के बाद मैं इन डॉट्स को करूँगा ज्वाइन और इसका नेम हम रख लेंगे स्टूडेंट्स एक्स और इसका नेम हम रखेंगे वाई. अब स्टूडेंट्स जो वाई जी है वो है वाई जी एक्स वाई हमने ड्रा कर ली है. वाई जी है 5 सेंटीमीटर. तो अब स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर की हम 2 डॉट्स लगाएंगे, यानी कि मैं 0 पर और 5 पर ये मैंने 2 डॉट्स लगा लिए. अब इतनी मैं करूँगा कंपास ओपन, और कंपास ओपन करने के बाद हम वाई को सेंटर लेकर स्टूडेंट्स एक अर्क ड्रा करेंगे. ये वाई को मैंने सेंटर ले लिया और ये मैंने अर्क ड्रा कर ली. अब स्टूडेंट्स जो एक्स जी है वो है 4.8 सेंटीमीटर. अब हम 4.8 सेंटीमीटर की लगाएंगे स्टूडेंट्स डॉट. ये मैंने लगा लिया 0 पर और ये है स्टूडेंट्स 4.8. तो अब इतनी हम कंपास ओपन करेंगे, मैं 0 पर रखूँगा पिन और दूसरी साइड जो है स्टूडेंट्स पेंसिल वाली वो मैं दूसरे डॉट पर लेकर जाऊँगा. और अब हमने एक्स को सेंटर लेना है. ये मैंने एक्स को सेंटर ले लिया और स्टूडेंट्स ये अर्क ड्रा की. वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट का नाम है स्टूडेंट्स जी. अब हम इस जी को ज्वाइन करेंगे वाई से और इसी जी को हम ज्वाइन करेंगे एक्स से. तो ये हमारी ट्रायंगल बन गई. अब हमने इसके राइट बाइसेक्टर जो है वो ड्रा करने हैं. स्टूडेंट्स ये जो है एक्स वाई ये है 4.5 सेंटीमीटर, ये साइड है 5 सेंटीमीटर और ये साइड है 4.8 सेंटीमीटर. और अब स्टूडेंट्स हमने इसके राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं. राइट बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए जिस भी लाइन का हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है उसके हाफ से ज़्यादा हम कंपास ओपन करेंगे और एक अर्क लाइन के ऊपर और एक अर्क हम लाइन के नीचे लगाएंगे. इसी मेजरमेंट के साथ दूसरे पॉइंट को सेंटर लेकर स्टूडेंट्स हमने इन दोनों अक्स को करना है इंटरसेक्ट. तो ये पॉइंट जो है इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स राइट बाइसेक्टर है. हम इनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है स्टूडेंट्स लाइन एक्स वाई का. अब हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है वाई जी का. तो मैं वाई जी के हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करूँगा. ये मैंने हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन कर ली स्टूडेंट्स. एक अर्क मैं लगाऊँगा लेफ़्ट साइड पर और एक अर्क मैं लगाऊँगा राइट साइड पर. अब वाई को सेंटर लेकर, ये वाई है, इसको सेंटर लेकर इन दोनों अक्स को हम करेंगे इंटरसेक्ट. और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अक्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हम करेंगे ज्वाइन. तो ये राइट बाइसेक्टर होगा. एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है. इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये राइट बाइसेक्टर होगा स्टूडेंट्स वाई जी का. ये स्टूडेंट्स मैंने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लिया. और अब हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है एक्स जी का. तो एक्स को सेंटर लेकर स्टूडेंट्स हम 2 अर्क्स लगाएंगे, एक लेफ़्ट साइड पर और एक राइट साइड पर. और अब जी को सेंटर लेकर हम इन दोनों अर्क्स को करेंगे इंटरसेक्ट. इसके लिए हमें ये दोबारा लगानी पड़ेगी इसको सेंटर लेकर. तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को
ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को स्टूडेंट्स अब हम करेंगे ज्वाइन। तो आपने नोट करना है कि ये कॉन्करेंट है, यानी कि ये तीनों राइट बाइसेक्टर जो हैं वो स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं और इस पॉइंट का नेम हम रख लेंगे ओ। और यही हमने प्रूफ करना था कि इसके राइट बाइसेक्टर जो हैं वो कॉन्करेंट हों। अब हमने लिखने हैं इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, जो पहला स्टेप है स्टूडेंट्स वो हमने ड्रा की थी एक लाइन, ड्रा अ लाइन एक्स वाई ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने वाई को सेंटर लेकर एक अर्क लगाई थी 5 सेंटीमीटर रेडियस की। तो हम लिखेंगे वाई एज सेंटर, ड्रा एन अर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने एक्स को सेंटर लेकर 4.8 सेंटीमीटर रेडियस की अर्क लगाई जिसने प्रीवियस अर्क को पॉइंट जी पर इंटरसेक्ट किया। तो हम लिखेंगे एक्स एज सेंटर, ड्रा एन अर्क ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर to cut the previous arc at Z। और चौथे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने ज्वाइन किया था, ज्वाइन ZX and ZY triangle XYZ is required ट्राइंगल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ड्रा राइट बाइसेक्टर्स ऑफ XY YZ and ZX। all the right bisectors are concurrent at O। और ये स्टूडेंट्स हमने प्रूफ करना था। अब हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट, और बी पार्ट में ये हमारे पास ट्राइंगल है PQR, और PQR में स्टूडेंट्स Q पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो जो सी मर्जी लाइन हम पहले ड्रा कर लें क्योंकि दोनों में Q आ रहा है। तो मैं स्टूडेंट्स QR जो है 5.8 सेंटीमीटर ये ड्रा करने लगा हूँ। तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे 5.8 सेंटीमीटर की, आपके सामने ड्रा करूँगा। हम स्टूडेंट्स 0 डिग्री पर, नॉट डिग्री, 0 पॉइंट पर और 5.8 पर स्टूडेंट्स हम लगाएंगे 2 डॉट्स, और फिर इन डॉट्स को कर लेंगे हम ज्वाइन। ये हमने इन डॉट्स को कर लिया ज्वाइन। एक पॉइंट का नाम स्टूडेंट्स हम रखेंगे और एक पॉइंट का नाम हम रख लेंगे Q, और इसकी लेंथ है 5.8 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमने R पर राइट एंगल ड्रा करना है, R पर नहीं Q पर, सॉरी। तो सूटेबल मेजरमेंट की कंपास ओपन करके Q को सेंटर लेकर स्टूडेंट्स हम एक अर्क ड्रा करेंगे, सेमी सर्कल। लाइन से लेकर आगे आपने एक सेमी सर्कल ड्रा करना है, और फिर ये सेमी सर्कल लाइन पर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हम ड्रा कर एक अर्क लगाएंगे। ये 60 डिग्री का एंगल है। फिर इस 60 डिग्री पर हम कंपास पुट करके एक और अर्क लगाएंगे। तो ये 120 का एंगल है, 60 और 120 को हम बाइसेक्ट करेंगे।
तो ये एंगल स्टूडेंट्स बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। अब इस पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है पॉइंट क्यू से, तो ये स्टूडेंट्स हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल, जिसको हम राइट एंगल भी कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा बन गया है जी राइट एंगल। अब देखिए आप कि ये आर है, ये क्यू है और पी यहीं पर इस लाइन पर है और उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो अब स्टूडेंट्स हम 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे। मैं इधर स्केल रख कर ये 0 और 4 पर डॉट लगा लूँगा। 0 और 4 पर मैंने लगा लिया डॉट। अब हम इतनी कंपास ओपन करेंगे और क्यू को सेंटर लेकर, ये स्टूडेंट्स मैंने इतनी कंपास ओपन कर ली, क्यू को सेंटर लेकर हम एक अर्क लगाएंगे। इस सर्क ने जिस पॉइंट पर आर्म को इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट का नाम हमने रखना है पी, और ये है 4 सेंटीमीटर पी क्यू। और अब स्टूडेंट्स पी को हमने ज्वाइन करना है आर से, तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है और बाद में हम इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो भी ड्रा कर लेते हैं। और ये 90 डिग्री का एंगल है। अब स्टूडेंट्स हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए स्टूडेंट्स जिस भी लाइन का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है उसके हाफ से हम ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे। एक अर्क हम लगाएंगे लेफ़्ट साइड पर और एक अर्क हम लगाएंगे राइट साइड पर। अब इसी मेजरमेंट के साथ हम पॉइंट पी को सेंटर लेकर इन दोनों अक्स को करेंगे इंटरसेक्ट, और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अक्स इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को स्टूडेंट्स, उन पॉइंट्स को हमने कर लेना ज्वाइन। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को हम करेंगे ज्वाइन। ये स्टूडेंट्स हमने इसको ज्वाइन कर लिया दोनों राइट बाइसेक्टर्स को, दोनों पॉइंट्स को, और ये लाइन राइट बाइसेक्टर है पी क्यू की। अब स्टूडेंट्स हमने क्यू आर का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो क्यू आर के लिए हम इस लाइन के हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे। एक अर्क मैं लगाऊंगा लाइन से नीचे और एक अर्क मैं लगाऊंगा लाइन के ऊपर। इसी मेजरमेंट के साथ स्टूडेंट्स अब पॉइंट आर को सेंटर लेकर इन दोनों अक्स को हमने करना है इंटरसेक्ट, और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अक्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उन पॉइंट को स्टूडेंट्स हमने करना है ज्वाइन। तो ये स्टूडेंट्स बन गया है इसका राइट बाइसेक्टर। ठीक है। अब स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पर हमने पॉइंट पी पर कंपास रखनी है और एक अर्क हमने लगानी है लाइन के राइट साइड पर और एक लेफ़्ट साइड पर, और फिर आर पर कंपास रखकर स्टूडेंट्स हमने इसको करना है इंटरसेक्ट, और वो पॉइंट जहाँ पर ये अर्क्स जो हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन अर्क्स को जब हम करेंगे ज्वाइन तो ये स्टूडेंट्स राइट बाइसेक्टर होगा इस लाइन का, यानी कि पी आर का, और ये तीनों राइट बाइसेक्टर जो हैं स्टूडेंट्स वो कॉन्करेंट हैं पॉइंट ओ पर। इस पॉइंट पर ये कॉन्करेंट है, इनको वैसे हाइपोटेन्यूज पर कॉन्करेंट होना चाहिए था। मींस कि हमने ये एंगल में या कहीं कोई लाइन में हमारी कोई 1 मिलीमीटर या 1 डिग्री की गलती लगी है, अदरवाइज़ ये जो तीनों पॉइंट्स थे ये हाइपोटेन्यूज पर इंटरसेक्ट होने चाहिए थे। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में कंस्ट्रक्शन स्टेप्स तो पहला स्टेप है स्टूडेंट्स ड्रा अ लाइन और क्यू ऑफ 5.8 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने राइट एंगल ड्रा किया था क्यू पर। ये राइट एंगल 90 की बजाय 91 डिग्री का हो गया, इसलिए ये हाइपोटेन्यूज पर कॉन्करेंट नहीं हो रहे थे, तो इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा इधर होना चाहिए था। ये थोड़ी गलती लग गई है, लेकिन आपने अपने एंगल्स को बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है।
दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स आपने लिखना है कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल एट Q एंड प्रोड्यूस इट्स आर्म। तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स Q एज सेंटर ड्रा an arc of radius 4 centimeter to cut the arm at P। चौथे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने ज्वाइन किया था PR को, ज्वाइन PR ट्राइंगल PQR is required triangle। Number 5, draw right bisectors of RQ QP and PR। all the bisectors are concurrent at point O। ये बी पार्ट था स्टूडेंट्स। अब हमने सॉल्व करना है इसका सी पार्ट, और जो सी पार्ट है उसमें स्टूडेंट्स ट्राइंगल है DEF, और DE है 5 सेंटीमीटर, EF है 4 सेंटीमीटर, और हमें पॉइंट F पर 120 डिग्री के एंगल चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम पहले EF लाइन जो है वो ड्रा करेंगे, और उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रा करनी है, आपके सामने ड्रा करने लगा हूँ स्टूडेंट्स। 0 डिग्री पर, नॉट डिग्री स्टूडेंट्स, ये मैं बार बार डिग्री कह देता हूँ, 0 पॉइंट पर और 4 सेंटीमीटर पर हम 2 डॉट्स लगाएंगे। फिर हम इन दोनों डॉट्स को करेंगे ज्वाइन। ये डॉट इसलिए पहले लगाए जाते हैं स्टूडेंट्स के गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस पॉइंट का नेम मैं रखूँगा E, और इसका नेम हम रखेंगे F, और ये है 4 सेंटीमीटर। और अब स्टूडेंट्स हमने पॉइंट F पर 120 डिग्री के एंगल बनाना है, तो सूटेबल मेजरमेंट की आपने कंपास ओपन करनी है। F को लेना है सेंटर, और स्टूडेंट्स ये आपने एक सेमी सर्कल ड्रा करना है लाइन से लेकर। ये हमने सेमी सर्कल ड्रा कर लिया स्टूडेंट्स। अब ये सेमी सर्कल हमारी लाइन पर जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उधर हम कंपास रखेंगे, और पहली आर्क लगाएंगे स्टूडेंट्स, ये 60 डिग्री का एंगल है। फिर इस पॉइंट पर कंपास रख कर दूसरी आर्क लगाएंगे, तो ये स्टूडेंट्स जो एंगल बनेगा ये बन जाएगा 120 का। अब इस पॉइंट को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर लें, तो ये स्टूडेंट्स एंगल बना है 120 डिग्री का, और इसका हम आर्म प्रोड्यूस करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमने इसका आर्म प्रोड्यूस कर लिया, और ये एंगल है 120 डिग्री का। अब स्टूडेंट्स ये E है, ये F है, और इस लाइन पर कहीं पर D है, और ED की जो मेजरमेंट है वो 5 सेंटीमीटर है। तो E को सेंटर लेकर हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस की एक अर्क लगानी है। अब हम कंपास ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर की। आप 0 पर डॉट लगाएं और फिर 5 पर डॉट लगाएं। ये मैंने 2 डॉट्स लगा लिए। अब स्टूडेंट्स हम इतनी कंपास ओपन करेंगे, और E को सेंटर लेकर स्टूडेंट्स हमने एक अर्क लगानी है। ये E है, और ये हमने अर्क लगाई। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल इसके करीब ये इंटरसेक्ट किया है इसने, और ये पॉइंट है D। अब हम पॉइंट D को ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स E के साथ।
और अब हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है स्टूडेंट्स, राइट बाइसेक्टर भी हम उन्हें कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। अब इस ट्राइंगल के हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं वो ड्रा करने हैं। वो कैसे ड्रा होंगे स्टूडेंट्स, ये पहले हम ड्रा कर लेते हैं जी। डी एफ का इस लाइन के हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करनी है। तो ये बिल्कुल छोटी सी लाइन है स्टूडेंट्स। चलें हम इसको जितना एंगल बनाया था हम उतनी ही अर्क लगा लेते हैं इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए। तो ये स्टूडेंट्स अर्क लगाई हमने। अब पॉइंट डी पर आकर इसी अर्क को हम इंटरसेक्ट करेंगे और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अर्क्स जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये है पॉइंट और एक ये है पॉइंट, इन दोनों को आपस में हम करेंगे ज्वाइन। तो ये स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा डी एफ का। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है स्टूडेंट्स डी एफ का। अब हमने ई एफ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो इसकी लाइन के हाफ से ज़्यादा हम कंपास ओपन करेंगे और एक अर्क हम लगाएंगे लाइन के ऊपर और एक अर्क लगाएंगे हम लाइन के नीचे। अब कंपास को डिस्टर्ब किए बगैर हम पॉइंट ई पर कंपास रखेंगे स्टूडेंट्स और इन दोनों अर्क्स को हम करेंगे इंटरसेक्ट। और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उन पॉइंट्स को हम करेंगे ज्वाइन। तो ये स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ई एफ का। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा किया है ई एफ का। अब स्टूडेंट्स हमने डी ई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो अब डी ई के हाफ से ज़्यादा हमने कंपास ओपन करनी है। ये मैंने इसके हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन की और एक अर्क लगाएंगे हम ऊपर वाली साइड पर और एक अर्क हम लगाएंगे नीचे वाली साइड पर। और स्टूडेंट्स इसी मेजरमेंट के साथ पॉइंट ई को सेंटर लेकर हम इन दोनों अर्क्स को करेंगे इंटरसेक्ट। और वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसके लिए स्टूडेंट्स आप डिफरेंट इंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रेड पेन यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, ताकि हर पर जो आपका बाइसेक्टर है वो डिफरेंट नज़र आए। तो ये स्टूडेंट्स हमने इन दोनों इसका भी बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। अब स्टूडेंट्स देख लें कि ये बाइसेक्टर है ई एफ का, ये बाइसेक्टर है ई डी का और ये राइट बाइसेक्टर है डी एफ का। और ये तीनों राइट बाइसेक्टर एग्जैक्ट इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट का नेम हम रख लेते हैं ओ। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब हमने इसके लिखने हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने के लिए मैं फिगर आपके सामने ही रखूँगा, हम लिख लेते हैं जी। पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, ड्रा अ लाइन ई एफ ऑफ 4 सेंटीमीटर, ड्रा अ लाइन ई एफ ऑफ 4 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने पॉइंट एफ पर 120 डिग्री के एंगल बनाया था और इसका आर्म प्रोड्यूस किया था। कंस्ट्रक्ट 120 डिग्री एंगल एट एफ एंड प्रोड्यूस इट्स आर्म। फिर स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पर हमने किया था कि ई को सेंटर लेकर हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस की अर्क लगाई थी जिसने आर्म को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट किया था। नंबर 3, ई एज सेंटर, ड्रा एन अर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर to cut the arm
एट डी, और फिर स्टूडेंट्स डी को ज्वाइन किया था हमने ई से। ज्वाइन, इसको ऊपर कर लें ताकि आपको नज़र भी आती रहे। ज्वाइन ई डी ट्राइंगल ई एफ डी is required triangle. और number 5 students, draw the perpendicular bisector, draw the right bisectors of EF, FD and ED. All are concurrent at O. तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।